भगवान महावीर के जीवन और संन्यास की कहानी। भारत की पावन पुण्य भूमि पर प्राचीन काल से अनेकों महान महायोगी, साधक, तपस्वी, वीर योद्धा, सम्राट और समाज सुधारक अवतरित हुए, जिन्होंने अपने आदर्श जीवन चरित्र और जप तप से संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया और मानव को महामानव बनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसी ही विलक्षण और महान आत्मा थे भगवान महावीर। भगवान महावीर का जन्म लगभग 2600 साल पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य कुंडलपुर के कृष्णा ग्राम में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंशीय कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला वैशाली नरेश चेतक की पुत्री थी। बालक की जन्म के 11वें दिन उनका नामकरण संस्करण किया जाना था। उनके जन्म पर कुंडलपुर में उत्साह और उल्लास का वातावरण था। घर घर में दीप प्रज्वलित हो रही थी। कुंडलपुर में प्रत्येक नागरिक को भोजन दिया जा रहा था। बंदियों को कारागृह से मुक्त किया जा रहा था। प्रजा राजपुत्र के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। बालक का नाम वर्धमान रखा गया। जब वर्धमान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलना शुरू किया, तब से ही उनकी मीठी बोली सभी को लुभाने लगी थी। वर्धमान आकर्षक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उनकी शिक्षा गुरुकुल में पूरी हुई थी। वर्धमान नो नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो, एक जन्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। धान बद्या धरती ना पेटे, नीर बद्या सर बरियाना, चंद्र सूरज ना तेज। दिगंबर परंपरा के मुताबिक वे बाल ब्रह्मचारी थे। मानवना दुख ना दिवसो दूर गया। वर्धमान बचपन से ही बलवान और साहसी थे। उनके साहस और निडरता की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में होने लगी। वर्धमान की निर्भीकता और साहस को देखते हुए उन्हें महावीर और वीर बुलाया जाने लगा। महावीर क्षत्रिय योद्धाओं के बीच पले बड़े। क्षत्रियों की भांति उन्हें भी शस्त्र विद्या सिखाई गई। उन्हें कला और संगीत का भी पूर्ण ज्ञान था। यहाँ वर्धमान आगे चलकर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर बने। सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता। महावीर के समय समाज में पशु बलि, जात पात, छुआछूत का भेदभाव व्याप्त था। भगवान महावीर महान धर्म संस्थापक ही नहीं, बल्कि महान लोकनायक, धर्मनायक, समाज सुधारक, सहिष्णुता के प्रतीक थे। महावीर हमेशा चिंतित और मनन में डूबे रहते थे कि सांसारिक दुखों का कारण क्या है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अंततः वे सांसारिक जीवन छोड़कर साधु जीवन की ओर अग्रसर हुए। शाही वैभव का आकर्षण, माता की ममता, पिता का प्यार, स्त्री का अनुराग और पुत्री का मोह भी उन्हें अपने मार्ग से विचलित न कर सका। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में
अपने माता पिता को यह कहकर घर त्याग दिया कि यह संसार मोह माया का जाल है। धरती पर जितने भी जीव और वस्तु है वह पानी के बुलबुले के समान है। मैं आध्यात्मिक आनंद की खोज में जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। परम सुख और शाश्वत आनंद की प्राप्ति राजमहल का त्याग करने वाले वर्धमान महावीर ने जैन धर्म की शिक्षा धारण कर ली, जिसके पश्चात 12 वर्ष तक उन्होंने अन्न की खोज में निर्जन वनों में कठोर तप किया और राग द्वेष रूपी विकारों पर विजय पाई। महावीर ने पहले 3 दिन तक उपवास किया। इस दौरान उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। वह इस संसार से बहुत दूर मनयस्थ की गंगा में उतर चुके थे। उनका कोई गुरु या शिष्य नहीं था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षा ने ही उनका मार्गदर्शन किया। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त कर महावीर अरहत कहलाए। कैवल्य की प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक महावीर कुरु, कश्मीर, कौशल, मगध, मिथिला, गांधार जैसे राज्यों में विचरण कर प्रवचन करते रहे। उनकी धर्म सभा संवर शरण कहलाती थी। उनकी सभाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उनका ध्यान पूर्णतः आत्मा की ओर केंद्रित था। उन्होंने अपने शरीर की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी सुरक्षा की परवाह की। किसी भी स्थान पर वे अधिक समय नहीं ठहरते थे। उनके पास अपना कहने योग्य कुछ भी नहीं था। जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों ने उन्हें बहुत काटा और डसा भी। कुछ लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, निंदा की, अभद्र टिप्पणी की और दुष्ट लोगों ने उन पर पत्थर भी फेंके। परंतु महावीर ने ना किसी का विरोध किया और ना ही किसी पर क्रोध किया। उन्होंने सबको क्षमा किया। उनमें असीम सहनशीलता थी। धीरे धीरे उन्होंने मौन धारण कर लिया। आत्मा की खोज में वे सब कुछ विसार कर बहुत आगे अनंत की ओर निकल गए। कुछ लोगों ने उनसे वार्तालाप करने का प्रयत्न किया, किंतु अविचल महावीर ने अपना मौन नहीं तोड़ा। अपने प्रवचन में भगवान महावीर ने बताया है कि मनुष्य ही अपने कर्म का निर्माता है। वह स्वयं ही उन्हें भोगता है और स्वयं ही उनसे मुक्ति पाता है। कर्मों से मुक्ति के लिए कोई भी सहयोगी नहीं बन सकता। माता पिता, पुत्र, पत्नी सभी को अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। अतः उनका उपदेश था कि मन, वचन और काया से किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, ना ही हिंसा करनी चाहिए। यदि मनुष्य की भावना शुद्ध है तो वह पश्चाताप कर कर्मबद्ध के जाल से मुक्ति पा सकता है। भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो आज के युग में भी इतना ही सटीक है जितना कि उस समय था। प्राणी मात्र की यह अभिलाषा होती है कि वह सुखी रहे, उसे कोई प्रताड़ित ना करे, उत्पीड़न ना करे। उनके आदर्शों के मुताबिक मात्र मनोरंजन के लिए आकाश में स्वतंत्र उड़ने वाले पक्षियों और वन में स्वतंत्र विहार करने वाले पशुओं को पिंजरे में बंद रखना भी हिंसा का एक रूप है। चोरी करने वालों को प्रोत्साहन देना, चुराई हुई वस्तु लेना, उनमें किंचित मात्र भी सहयोग करना उनके अनुसार अपराध है। जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा है कि यदि कोई साधु अपने बीमार या संकट में फंसे साथी को छोड़कर तपस्या में लग जाता है तो वह अपराधी है, संध में रहने योग्य नहीं है। उसे 120 उपवासों का पश्चाताप करना पड़ेगा। महावीर ने कहा है कि सुख तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो बाहर सुख को खोजता है उसे बाहर कष्ट के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। भगवान महावीर का यह मानना था कि मनुष्य को हमेशा खुद अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। तभी जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। जो संतोष के पथ पर चलता है
वह व्यक्ति पूजा प्रतिष्ठा योग्य है। कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। 72 वर्ष की अवस्था में विक्रम पूर्व 470 के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को उन्होंने देह त्याग कर निर्माण को प्राप्त हुए। महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया ताकि हर व्यक्ति को जीने का पूरा अधिकार मिल सके। सत्य का सिद्धांत दिया ताकि व्यक्ति झूठ, प्रपंच से समाज और स्वयं को मुक्त रख सके। भगवान महावीर के सारे सिद्धांत जीवन सापेक्ष हैं। महावीर का कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो जीवन के विरुद्ध हो। महावीर भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2600 वर्ष के पश्चात आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।